नमस्कार, मैं हूँ सौरभ नागवंशी ऑफर प्लांट टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। और अभी आज जो हम लोग देख रहे हैं ओपेक्स स्टूडियो के बारे में। मैंने ओपेक्स स्टूडियो लॉगिन कर लिया है। लास्ट वीडियो में हम लोग टेबल एडिटर के बारे में समझ रहे थे। टेबल एडिटर में हम लोगों ने टेबल में कैसे कॉलम ऐड करते हैं ये देखा था। और स्टूडेंट नाम का जो टेबल था इसमें हम लोगों ने कोशिश किया था यूनिक ऐड करने के लिए, और ये यूनिक ऐड हो चुका है। अब हम इसमें यूनिक वैल्यू ऐड कर सकते हैं, यानी कि कोई भी वैल्यू जब डुप्लीकेट इसमें ऐड करेंगे तो ये वार्निंग देगा, एक एरर जनरेट करेगा। ये नंबर पहले से ऐड था, मैं फिर से इसको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री का एरर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि जो मोबाइल नंबर का जो फील्ड है वो हमारा यूनिक है, यानी कि उसमें जो भी वैल्यू होगा वो यूनिक ही होगा। स्टूडेंट टेबल का मैं फिर से आज एडिट कर रहा स्टूडेंट टेबल को मैं एडिट कर रहा हूँ, और एडिट करने के बाद इसमें मैं और कुछ वैल्यू ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, और सारे कॉलम जनरेट कर रहा हूँ, और एक एक करके हम लोग इनपुट टाइप के बारे में जानेंगे। जस्ट लाइक मैं इसमें ईमेल आईडी अगर ऐड करना चाहूँ तो इसके लिए हम लोगों ने पहले से इनपुट टाइप ईमेल बनाया रखा है। आप ईमेल को यूज कर सकते हैं। आपको अगर मैंडेटरी करना हो तो मैंडेटरी ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऑफ कर सकते हैं। ऐसे ही आपको फिर से दूसरा कुछ व्हाट्सएप नंबर लेना है स्टूडेंट का, तो नाम आप कुछ भी रख सकते हैं व्हाट्सएप, और जो टाइप होगा ये व्हाट्सएप आप ऐड करेंगे तो व्यू के समय ऑटोमेटिक रूप से व्हाट्सएप का लिंक इसमें ऐड हो जाएगा। यहाँ से व्हाट्सएप भी हमने ऐड कर लिया। इस टाइप से आपको अगर एड्रेस लेना हो, एड्रेस, तो एड्रेस में मल्टीपल लाइन की टेक्स्ट एरिया की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीपल लाइन को मल्टी लाइन से ही लिखे हुए हैं। आप चाहें तो इसको मल्टी लाइन ले सकते हैं, ये आपका ऑप्शनल हो गया। एड्रेस, एड्रेस के बाद मेल फीमेल हम लोगों को लेना होता है, मे बी जेंडर। तो जेंडर लेने के लिए आपको सिंपली कहीं कोई लिस्ट नहीं बनाना है, आपको लिस्ट स्टैटिक में चले जाना है। लिस्ट स्टैटिक यानी कि जो कि फिक्स लिस्ट है हमारा, तो यहाँ पे आएंगे तो बहुत सारे लिस्ट स्टैटिक जितने भी लिस्ट हैं आपको दिख जाएगा, जिसमें आपका जेंडर लिस्ट सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा है। जेंडर लिस्ट आप सिलेक्ट कर लेंगे, आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक रूप से एक लिस्ट स्टैटिक जेंडर का ऐड हो गया है। अगर आपको क्वालिफिकेशन लेना है, क्वालिफिकेशन आपको ऐड करना है, तो क्वालिफिकेशन के लिए भी लिस्ट स्टैटिक आप यूज कर सकते हैं। टाइप लिस्ट स्टैटिक, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन का लिस्ट ऐड कर सकते हैं। अब आपको कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि क्वालिफिकेशन लिस्ट में जो क्वालिफिकेशन दिया हुआ है इसके अलावे अगर हमको क्वालिफिकेशन ऐड करना हो तो फिर क्या करेंगे। चलिए मैं स्टूडेंट को ऐड कर ओपन करता हूँ इस फॉर्म को, और देख रहे हैं हम लोग नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर मेरा मैंडेटरी नहीं है, एड्रेस मेरा मैंडेटरी नहीं है। जिस चीज़ को हमने मैंडेटरी किया था उस सब पे रेड कलर का स्टार ऐड हो गया है। जेंडर में हमारा मेल फीमेल और अदर का ऑप्शन ऐड हो चुका है। क्वालिफिकेशन में ऐसा ही नॉन मैट्रिक, मैट्रिक, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। इसके अलावा आप चाहते हैं कि एक अदर सर्टिफिकेट और डिग्री, डिप्लोमा ऐसे ऐड करने के लिए, तो आप जैसे पहले पिछले हम लोगों ने कॉन्फिग मैनेजर के बारे में जाना था, आप यहाँ से जाएंगे, क्वालिफिकेशन लिस्ट को चेंज करेंगे, आप एडिट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखेंगे कि ऑलरेडी आपका मैट्रिक, नॉन मैट्रिक, क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसके अलावा आपको अगर अदर ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और आप देख पाएंगे कि आपको और कहीं मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक रूप से यहाँ पे ऑर्डर आपका ऐड हो चुका है। तो अभी हम लोगों ने स्टैटिक लिस्ट के बारे में जाना, स्टैटिक लिस्ट जनरेट कैसे करते हैं, स्टैटिक लिस्ट ऐड कैसे करते हैं। इस टाइप के बहुत सारे तमाम स्टैटिक लिस्ट हमारे टेबल में पहले से दिए हुए हैं। इसके अलावा भी आप चाहें तो जनरेट कर सकते हैं, खुद की कोई स्टैटिक लिस्ट जनरेट करनी हो कॉन्फिग मैनेजर से आप जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे इसके अलावा और कोई भी वैल्यू, जस्ट लाइक स्टूडेंट के डेटा में क्या हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। चलिए डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आपको लेना हो तो डेट ऑफ बर्थ का जो फॉर्मेट होगा वो तो कोई पर्टिकुलर डेट ही होगा, इसके लिए आप डेट ऐड कर सकते हैं। डेट, डेट जैसे ही ऐड करते हैं इनपुट टाइप डेट, तो वहाँ पे एक कैलेंडर आपका ऑटोमेटिक रूप से पॉपुलेट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो कि जनरली ज़रूरत पड़ती है, हम लोग इंडिया के अंदर हैं तो आराम से यूज़ कर सकते हैं। स्टेट का नाम आपको लेना है, STAT, स्टेट नेम। तो आप स्टेट नेम के लिए अलग से कोई लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओपेक्स के अंदर स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट पहले से ही बनाया हुआ है। आप इनपुट टाइप स्टेट को सीधे यूज़ कर सकते हैं। स्टेट के लिए आपका स्टेट ऐड हो चुका है। इसी टाइप से आपको अगर आपको डिस्ट्रिक्ट ऐड जनरेट करना हो तो डिस्ट्रिक्ट के लिए आप डिस्ट्रिक्ट, आपका नेम कुछ भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट नेम हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, ऐसे कुछ लिख सकते हैं। लेकिन इसमें टाइप केवल आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होता है और आप ऐड कर देंगे। इसी टाइप से अगर आपको ब्लॉक के लेवल तक
ये प्री डिफाइंड है। आपको ब्लॉक का नेम चाहिए, तो ब्लॉक के नेम के लिए आपको यहाँ इनपुट है ब्लॉक सेलेक्ट करना होता है। और मज़े की बात ये है कि ये पूरा का पूरा आपस में डायनेमिकली कनेक्ट हो जाता है। जस्ट लाइक अभी हम लोग देखेंगे कि मैं जैसे ही यहाँ पे आया और स्टेट सेलेक्ट करता हूँ बिहार। बिहार सेलेक्ट करने के साथ ही आप देखेंगे कि बिहार के टोटल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे पॉपुलेट हो रहे हैं, अदर कहीं के डिस्ट्रिक्ट नहीं दिख रहे हैं। मैं भी शिवहर, पंजाब, हरियाणा। अब मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँ मैं भी सारण, मैं सारण से ही हूँ इसलिए सारण सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे ब्लॉक देखें मसरख, पानापुर, तरैया, ईश्वरपुर, ये ऑटोमेटिकली सारण के ही जितने ब्लॉक हैं वो दिख रहे हैं यहाँ पे। मैं भी आप अगर यहाँ से सिवान सेलेक्ट कर लेते हैं, सिवान सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक रूप से ये आपके जो है ये सेलेक्ट हो जा रहे हैं। सारण, सारण यहाँ पे है और सारण के अंदर हम नगरा या तरैया या पानापुर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए जैसे ही मैंने सेव करने की कोशिश की, यहाँ पे ये बता रहा है कि ये 3 फील्ड्स जो था वो आपका मैंडेटरी है। ईमेल जैसे ही हमने यूज़ किया हुआ है तो ईमेल हमेशा ईमेल के ही फॉर्मेट में एक्सेप्ट करेगा। तो इस टाइप से हमको 3-4 चीज़ें नहीं करनी पड़ रही है। कारण ये है कि ये पूरा का पूरा CRUD एप्लीकेशन खुद ब खुद जनरेट होते जा रहा है। जैसे ही हम यहाँ पे कॉलम ऐड करते हैं, कॉलम ऐड करने के साथ-साथ आपका फॉर्म जनरेट हो जाता है। फॉर्म जनरेट होने के साथ-साथ ही उससे रिलेटेड जो स्क्रिप्ट आप लिखते थे, वो स्क्रिप्ट भी आपकी रेडी हो जा रही है। उसको एडिट करना, डिलीट करना, तो आपको ये टाइम कंज्यूम होता था ये बेसिक सारे वर्क में, तो आप इसको चाहें तो थोड़ा-सा फॉर्मेट भी कर सकते हैं इस टेबल को। जस्ट लाइक मैं थोड़ा-सा फॉर्मेटिंग आप लोगों को दिखाता हूँ। ये भी टेबल एडिटर का ही पार्ट है। अब यहाँ से मैं स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और स्टूडेंट को सिलेक्ट करने के बाद अभी हम लोग केवल इसमें ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर आपको एक छोटा-सा ब्लू कलर का आइकन मूवेबल करके दिख रहा होगा। यहाँ से आप चाहें कि ये जो स्टेटस है, मैं स्टेटस को नीचे रखना चाहता हूँ। तो आपको कोई लॉजिक की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इसको ऊपर-नीचे कर सकते हैं। चलिए, हो सकता है कि इंटरनेट कनेक्शन नहीं होने के कारण ड्रैग ड्रॉप वाला जेएस लोड नहीं हो रहा है और इसके कारण हम लोग अभी ड्रैग ड्रॉप नहीं कर पा रहे हैं। मैं इसको अगले वीडियो में फिर से करके आप लोगों को दिखा दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।